हेलो दोस्तों, आज सुबह यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2023 की कट ऑफ रिलीज की विच इज़ 75.41। Now that means कि आपको 38 नेट क्वेश्चंस करेक्ट चाहिए टू क्वालिफाई फॉर प्रीलिम्स, बट 100 में से 38 क्वेश्चंस सुनने में सही लगता है, बट ये भी नहीं हो पा रहा बिकॉज पेपर बहुत टफ आया था। अब ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेपर टफ ही होता गया है, बट अगर आप डिफरेंस देखोगे ना 22 और 23 में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। उसका कारण यह है कि 23 का जो CSAT का पेपर था ना दैट वाज वेरी टफ और बहुत बच्चे तो वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, इस वजह से कट ऑफ और नीचे चली गई। तो इस कट ऑफ के डेटा से हमें दो चीज़ें समझनी है, देखनी है, ध्यान में रखनी है कि CSAT को इग्नोर नहीं कर सकते। इनसाइडर्स के हिसाब से इस साल का CSAT का पेपर भी लास्ट ईयर जैसा ही होगा, टफ ही होगा। दूसरा, GS इज टफ एंड वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। हमें अपनी प्रिपरेशन का लेवल ऊपर लेकर जाना है। तो ये दो टेक अवेज हैं जो आप इस कट ऑफ से ले सकते हैं और अपनी तैयारी को उस तरह से ओरिएंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप CSAT में इतने अच्छे नहीं हैं तो प्लीज़ डोंट इग्नोर CSAT। एंड हमारा जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है संभव, वो भी हमने 50% पे अब आपको ऑफर कर रहे हैं बिकॉज दिन बहुत कम रह गए हैं एंड you should make the most of whatever content you can get your hands on. Now coming to the 5 questions that we are going to discuss today. So these questions are from current affairs. ठीक है, ये जो questions हैं ये current affairs से रहेंगे और जो भी आपका स्कोर होगा आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपका कोई डाउट है किसी भी तरह का, कंटेंट से रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी कोर्स से रिलेटेड, वो भी आप पूछ सकते हैं। अब पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024। आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको करेक्ट बताना है। पहली स्टेटमेंट है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय स्विस नॉन प्रॉफिट EA और अर्थ एक्शन। Global POD plastic overshoot day is predicted to occur on September 5, which is worse than last year. ठीक है, which is worse than last year. India ranked 4th in MWI 2024 with 98.55% of generated waste being mismanaged. अगर आपने ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा। खैर, जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ये जो रिपोर्ट है एनुअल रिपोर्ट है, स्विस ऑर्गेनाइजेशन EA या अर्थ एक्शन इसे निकालता है। So this statement is correct. जैसे आपने सुना होगा ना वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट भी स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर निकालता है। तो स्विस आर वेरी गुड एट द रिसर्च दैट दे carry out, right? So this statement is correct. The second statement is also correct कि September 5th को है हमारा 2024 का POD, but this is better because last year September 4 को था। अब प्लास्टिक ओवरशूट डे कब आता है? जब आप ज़्यादा प्लास्टिक जनरेट कर रहे हो जितना आप मैनेज कर पाओ। आइडियली 365 डेज आप जितना प्लास्टिक जनरेट कर रहे हो उतना आपको मैनेज भी करना है, उतनी आपको कैपेसिटी भी होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में और दुनिया भर में जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की कैपेसिटी है वो कम है। तो हमारी ग्लोबल लेवल पर दैट इज रीच्ड ऑन 5 सितंबर, मतलब उसके बाद जो भी आप प्लास्टिक जनरेट करोगे उसकी मैनेज करने की, उसकी मैनेजमेंट की, रिसाइकलिंग की कैपेसिटी आपके पास नहीं है और वो हमें बढ़ानी है अगर हमें प्लास्टिक पोल्यूशन कम करना है। POD ग्लोबल लेवल पर होता है जो कि September 5th को है, लास्ट ईयर September 4th को था। सो इट इज बेटर। तो दिस पार्ट इज करेक्ट बट दिस वर्ड्स वाला पार्ट इज इनकरेक्ट, मेकिंग द स्टेटमेंट इनकरेक्ट। देन थर्ड स्टेटमेंट जो है ना इंडिया का, देखो अब POD इज मेजर्ड विद मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स, उसके बेसिस पर हम POD निकालते हैं। अब इंडिया का 2023 में जो MWI था ना दैट वाज वर्स्ट, 4th थे हम, दैट मीन्स नीचे से चौथे नंबर पर है। नीचे से चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट हमारे देश में है। अब हमने उसको इम्प्रूव कर लिया है और हम 95th नंबर पे आ गए हैं। पिछले साल जो हमारा प्लास्टिक ओवरशूट डे था दैट वाज 6 जनवरी, इस बार हमारा अप्रैल में है। सो दैट्स अ बिग जंप। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज ये हमारा 2023 का डेटा है जो हमने यहाँ पर 2024 का बनाकर लिख दिया है। सो द आंसर इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज A. सो प्लास्टिक overshoot day, like I said, is
कैलकुलेटेड ऑन September 5th, ठीक है, विच इज़ बेटर ऑफ देन लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर इट वॉज September 4th। और हम ना इम्प्रूव करते आए, हम दिसंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे 2021 में अगस्त 28 था, फिर 30th हुआ, फिर September 4th हुआ, अभी September 5th है, राइट। सो दैट्स गुड न्यूज़। इंडिया की बात करें, इंडिया ने भी इम्प्रूव किया है। इंडिया का जो MWI है उसमें अब इंडिया का रैंक 95th है। पिछले साल इंडिया का POD 6 जनवरी को था, इस साल इंडिया का POD अप्रैल 23 को है। सो दैट्स लाइक अ बिग जंप फ्रॉम 4th रैंक टू 95th रैंक। सो दैट इज देयर। तो अगर आप इंडिया का देखोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा अप्रैल 23 इंडिया। और इंडिया ना लो वेस्ट प्रोड्यूसिंग पल्यूटर्स में से आता है। लो वेस्ट प्रोड्यूसिंग पल्यूटर्स क्या होते हैं? जो पल्यूटर है बट दे प्रोड्यूस लेस वेस्ट कंपेयर टू द होल ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया में जो इंडिया वैसे थर्ड लार्जेस्ट प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। मुझे कमेंट्स में बताइए थर्ड कैसे है इंडिया का रैंक, इसके ऊपर 2 देश कौन से हैं। लेकिन पर कैपिटा इंडिया बहुत कम प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम लो वेस्ट प्रोड्यूसिंग पल्यूटर्स में आते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट जो है वो 12 देशों में से आ रहा है, और उनमें से इंडिया एक है। वन ऑफ द 12 कंट्रीज इज इंडिया। देन आज वर्ल्ड हेरिटेज डे भी है, और आज के दिन एक सर्वाइवल इंटरनेशनल नामक एक NGO है विच वर्क्स टुवर्ड्स द ह्यूमन राइट्स। उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है कि कुछ यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 6 एक्चुअली, 3 इन एशिया, 3 इन अफ्रीका, दे आर कनेक्टेड विद द इलीगल eviction एंड अब्यूज ऑफ इंडिजिनस पीपल। तो वो कौन सी हैं वो आपको बताना है। सो वी हैव नगोरो कंजर्वेशन एरिया, ठीक है, काजीरंगा एंड चितवन। आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है सर्वाइवल इंटरनेशनल की रिपोर्ट में आई हैं। दीज आर नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड दीज आर कनेक्टेड विद द अब्यूजर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है तीनों ही है। और ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आउट ऑफ द 6 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर मेंशन्ड इन दिस रिपोर्ट, 1 इज फ्रॉम इंडिया, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इन असम। और वहाँ पर भी ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, दे शूट द पार्क ऑफिशियल्स, दे शूट द पीपल। बहुत सारे ये जो ह्यूमन राइट अब्यूजेस के केसेस हैं वहाँ से रिलेटेड, सो दैट हैव कम इन दिस रिपोर्ट बाय द सर्वाइवल इंटरनेशनल। So we have 6 areas, 6 natural world heritage sites, 3 from India and 3 from Asia and 3 from Africa, and 1 from the Asia is from India. So India से जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है, चितवन इन नेपाल एंड थाईलैंड का कयांग क्राचिन है, और अफ्रीका का नगोरो कंजर्वेशन एरिया में तंजानिया का, ठीक है। देन यू हैव 1 फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड 1 फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये जो है मेंशन्ड है। And this report was released today by Survival International, which campaigns for the rights of indigenous and tribal people. So ये 6 sites हैं। और लाइक आई सेड, काजीरंगा नेशनल पार्क में भी ना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, जैसे यहाँ पे मिसिंग और कार्बी पीपल, और यहाँ पे ना बहुत सारी टी स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे इंडिजिनस पीपल दे वर्क, तो उनके अब्यूजेस, राइट, और जो टी स्टेट्स में काम भी करते हैं उनको टी ट्राइब्स भी कहा जाता है, तो उनके अब्यूजेस, उनकी किलिंग्स, उनका टॉर्चर, ऐसा माना जाता है अप्रॉक्सीमेटली 144 पीपल हैव बीन किल्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, दैट इज़ वाई सर्वाइवल इंटरनेशनल ने इसको भी कोट किया है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इकोलॉजिकल आर्मेगेडॉन। अगर आप हमारे कोर्सेज को फॉलो करते हैं, अगर आप हमारे वीडियोस कॉन्स्टेंटली देखते हैं, कंटिन्यूसली देखते हैं, तो आपके लिए आंसर आसान होगा, बिकॉज ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सो इकोलॉजिकल आर्मेगेडॉन हम कहते हैं जब इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, सी आंसर है इसका। तो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कम हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, इंसेक्ट्स के ऊपर बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट है, फूड वेब्स डिपेंडेंट है, तो उनके ऊपर भी डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट आएगा और लॉन्ग टर्म में इकोसिस्टम्स भी कोलैप्स कर सकते हैं। तभी इंसेक्ट पॉपुलेशन का कम होना इज नोन एज इकोलॉजिकल आर्मेगेडॉन और इंसेक्ट एपोकलिप्स। और रिसेंटली केरला में वेस्टर्न घाट्स है, वहाँ से एक इंसेक्ट की स्पीशीज, एक डैमसेल फ्लाई की स्पीशीज आर्मेगेडॉन रीटेल वाज डिस्कवर्ड, मतलब जिसका नाम आर्मेगेडॉन रीटेल रख दिया गया क्योंकि वो नई स्पीशीज डिस्कवर हुई थी ऑन दिस इकोलॉजिकल आर्मेगेडॉन की कुछ स्पीशीज तो बिना डिस्कवर हुए ही एक्सटिंक्ट हो रही हैं। देन सुल्तान बैथरी भी न्यूज में है बिकॉज उसका नाम चेंज करने की बात की जा रही है। सो दैट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज, बांट बरेता, सवाई माधोपुर, वायनाड या नन ऑफ द अबव। तो अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको ये पता होगा।
सो द करेक्ट आंसर इज वायनाड, क्योंकि जो हमारे पास सुल्तान बैथरी है ना, इट्स अ टाउन विच इज लोकेटेड एडजेसेंट टू द वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। अब ये जो एरिया है इसको रीनेम करने की बात की जा रही है टू गनापथी वातुम, ठीक है, गनापथी वातुम के नाम से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि टीपू सुल्तान ने जब इन्वेड किया था उससे पहले भी इसका नाम यही था। तो अभी अगेन गनापथी वातुम नाम रखने की वो लगी हुई है, एंड इट इज़ ऑल पॉलिटिकल बिकॉज ये राहुल गांधी का कंस्टिट्यूएंसी है। बट हैविंग सेड दैट, मूविंग बियॉन्ड दैट, हमारे लिए ज़रूरी है कि ये किससे एसोसिएटेड है। तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक योर वायनाड डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर है ये, ठीक है। और अगर हम वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, सो इट इज़ एसोसिएटेड विद जैन टेम्पल, इराकल केव, ये सब भी आपको पता होने चाहिए। And last question is regarding the CO2 levels in the atmosphere. Again, CO2 is one of the most important greenhouse gas, ठीक है। अगर हम 3 ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 3 स्टेटमेंट्स है। CO2 levels have now spiked more than 50% than at the commencement of the industrial age. The monthly average crossed the 400 ppm mark for the first time in 2013, May 2013. और rate of growth of CO2 has increased to nearly 2.5 ppm per year after 2010. तो अगेन आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो इनफैक्ट तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। देखो, जब इंडस्ट्रियल एज शुरू हुआ था तो CO2 का लेवल 280 पार्ट्स पर मिलियन था, अब ये 420 प्लस पार्ट्स पर मिलियन है। दैट मीन्स कि हमारे अगर हम इंक्रीज की बात करें तो इट हैज़ इंक्रीज्ड मोर देन 50%, है ना, मोर देन 50% इंक्रीज हो गया है। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि 2013 में इट क्रॉस द 400 ppm मार्क, और हर साल 2.5 ppm ऐड हो रहा है। और ये हम मेजर करते हैं थ्रू कीलिंग कर्व, विच इज़ मेजर्ड एट मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी इन हवाई इन USA। तो वो इंडस्ट्रियल एज से शुरू हो रहा है वो कर्व की फॉर्म में। अब जब हम नेट ज़ीरो एमिशंस की बात करते हैं ना, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो हम ये साल 2.5 ppm ऐड कर रहे हैं ना, इसे हमें 2 करना होगा, 1.5 करना होगा, धीरे धीरे 0 करना होगा। और फिर हम जितना ऐड कर रहे हैं उतना ही हमें रिमूव करना होगा, फिर हमें ज़्यादा रिमूव करना होगा। So first you will have to decrease the amount of carbon dioxide added, then you have to achieve net zero, then you have to achieve net negative emissions. और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है 50% बढ़ा है। सबसे ज़्यादा जो लेवल है वो मीथेन का बढ़ा है, मीथेन का लेवल सबसे ज़्यादा बढ़ा है। प्रेजेंटली मीथेन का लेवल 1900 पार्ट्स पर बिलियन है, और नाइट्रस ऑक्साइड का जो लेवल है दैट इज़ क्लोज टू 335 पार्ट्स पर बिलियन। तो वो पार्ट्स पर बिलियन है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट्स पर मिलियन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो दैट वाज रिगार्डिंग योर प्रीमिक्स। एंड लास्ट में देखिए हमारा एक परिश्रम नामक कोर्स है जिसमें जो भी टॉपिक है ना उसके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। सो 999 रुपीज़ का ये कोर्स है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, और इसमें ना आप हर एक टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो। मतलब जो भी आपने टॉपिक पढ़ लिया, अब उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने हैं तो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस। हर एक टॉपिक के ना 25 से 30 क्वेश्चंस हैं, एंड यहाँ पर आपको मेंटर सपोर्ट भी मिलेगा, PYQs भी आपको डिटेल में एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। तो आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप टॉपिक रिवाइज करते हैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लीजिए साथ साथ, है ना, तो काफ़ी सही रहता है। सो दिस इज़ ऑल्सो कोर्स दैट वी ऑफर एंड आउट ऑफ द मल्टीपल कोर्सेज, एंड हमारा रैपिड रिविजन तो चल ही रहा है, एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू बैच सून। तो दैट वुड बी लाइव। अगर आपको अभी करना है तो अभी आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, बिकॉज अभी आई थिंक ज्योग्राफी का हो चुका है, इन्वायरमेंट का हो चुका है, साइंस एंड टेक IR का हो चुका है, बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़े हैं। अगर आपको कंप्लीटली लाइव देखना है तो आप बैच 2 ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।